ना ना करते आखिरकार पश्चिम बंगाल की सरकार को सौंपना पड़ा सीबीआई को संदेश खाली में गैंग रेप के आरोपी को, प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के आरोपी को, जमीन कब्जाने के आरोपी शाहजहां शेख को अब सच सामने आने वाला है। वो सच जिसने पश्चिम बंगाल को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। ऐसे जघन्य अपराध की खबरें जिसे देश की मीडिया पट गया। शाहजहां शेख कोई मामूली आरोपी नहीं। शाहजहां शेख के खिलाफ आरोपों की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लगातार 2 दिन तक चले जद्दोजहद के बाद आज आखिरकार सीआईडी को शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपना ही पड़ा। कल हाईकोर्ट से फटकार मिली, आज हाईकोर्ट से फटकार मिली, दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला और उसके बाद अंततः सीआईडी के पास कोई चारा नहीं बचा और शेख शाहजहां को सीबीआई के सुपुर्द करना पड़ा। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई शेख शाहजहां को दिल्ली भी ले जा सकती है और वहां उससे पूछताछ कर सकती है और ऐसे में संदेश खाली का सच क्या है उससे उगलवा सकती है। 5 जनवरी को शाहजहां शेख के घर पहुंची ईडी की टीम पर हमला हुआ। उसके बाद शेख फरार हो गया। इस बीच वो तारीख आई जब संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर गैंग रेप का आरोप लगाया। यहां तक कहा कि जिस सुंदर महिला पर शाहजहां शेख या उसके सहयोगियों की नजर पड़ती थी वो उठा ले जाते थे। महिला आयोग की टीम संदेश खाली पहुंचती है। अनुसूचित जाति आयोग की टीम संदेश खाली का दौरा करती है और फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल संदेश खाली पहुंचते हैं। फिर पूरी रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रपति को भेज देते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखिए, 50 से ज्यादा केस में आरोपी ऐसे केस की सजा हो तो पूरी जिंदगी जेल में कट जाए, उस शाहजहां शेख की जब कोर्ट में पेशी होती है तो शहंशाह की तरह, आगे शेख पीछे पुलिस, चेहरे पर रौब और अंदाज कॉन्फिडेंस से लबरेज। सवाल तो उठेंगे। शेख शाहजहां पर जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर थे। हाई कोर्ट में सीबीआई ने उसकी तुलना बिन लादेन तक से कर दी थी और उसकी गिरफ्तारी हुई भी तो लगभग 55 दिनों तक पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलने के बाद। धरा भी गया तो अपने घर से सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर दूर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन उसे संरक्षण दे रहा था और क्यों सीआईडी उसे सौंपने में आनाकानी कर रही थी। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? शाहजहां शेख ने किसी एक खास दिन में इतना रौब-ताब हासिल नहीं कर लिया। इसकी जड़ें ये तथ्य हैं कि टीएमसी से जुड़ी हैं। वो संदेश खाली में पार्टी का नेता है, लेकिन ये नेता फंसा हुआ है और पश्चिम बंगाल की सरकार अपने नेता के बचाव में कोर्ट के आदेश तक को नहीं मानती। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि हमने अवमानना को लेकर नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते में बंगाल सीआईडी विभाग को हलफनामा देना होगा। इसका मतलब देना होगा उनको जवाब देना जरूरी है। बंगाल पुलिस ने शेख की गिरफ्तारी को लेकर कहा था कि संदेश खाली गैंग रेप केस के आरोप में गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि ईडी की टीम पर हमले के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। अब यही ईडी शाहजहां शेख से पूछताछ करेगी। ईडी शेख की 15 दिनों की कस्टडी मांग सकता है। सीबीआई की सख्ती के बाद वो ईडी की टीम शेख से पूछताछ करने वाली है जिस पर हमला हुआ था। पश्चिम बंगाल राशन घोटाला मामले में अंकुजीपारा के शेख के आवास पर छापेमारी करने पहुंची ईडी अधिकारियों पर करीब 200 स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में ईडी के कई अधिकारी जख्मी हुए थे। शाहजहां शेख पर पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में 10,000 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप है। इसी मामले में सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया गया था। उसी वक्त शाहजहां शेख पहली बार ईडी की रडार पर आया। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के मुताबिक शेख के पास करोड़ों की संपत्ति है। इसमें 17 गाड़ियां, 2.5 करोड़ रुपए के सोने के गहने और 14 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। इन सब की कुल कीमत 4 करोड़ रुपए है। इसी हलफनामे में बताया गया है शेख के बैंक खाते में 1 करोड़ 92 लाख रुपया जमा है। शाहजहां शेख ईंट के भट्ठे में एक मजदूर हुआ करता था, लेकिन उसे विकास के पंख लग गए। लेकिन इन पंखों पर देश की नजर पड़ गई और फिर एक के बाद एक शेख की क्राइम फाइल खुलती गई। शाहजहां शेख अब दिल्ली लाया जाएगा और हर उस मामले में पूछताछ होगी जिसका आरोप शेख पर है। संदेश खाली के महिलाओं के साथ घिनौने और आपराधिक कृत्य को देश कभी माफ नहीं करेगा।